और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए दूदू से बड़ी खबर यह है कि 25 लाख की रिश्वत का मामला निकलकर दूदू से सामने आ रहा है, जहां दूदू कलेक्टर हनुमान ढाका एपीओ कर दिए गए हैं। दरअसल संयुक्त शासन सचिव ने यह आदेश जारी कर दिए थे। एसीबी ने ढाका के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। तो एसीबी ने ढाका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमान ढाका, जिनको 25 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया था, अब उनको एपीओ कर दिया गया है। भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी की टीम ने दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने दूदू जिला कलेक्टर हनुमान लाल ढाका के सरकारी आवास पर रेड मारी और कई घंटों तक तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज और रिश्वत मांगने के सबूत जब्त किए। बता दें, दूदू जिला कलेक्टर पर यह आरोप है कि उन्होंने एक फर्म संचालक की जमीन का रूपांतरण करने की एवज में 25 लाख की घूस की मांग की। हालांकि परिवादी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसके बाद 15 लाख के बदले काम करने की डील फिक्स हुई, जिसमें से 7.5 लाख ड्राफ्ट लेबर मंगवाए जाने का खुलासा रिकॉर्डर से हुआ है। इस पूरे मामले में एक पटवारी की भी मिलीभगत मानी जा रही है, जिसको लेकर के एसीबी की दूसरी टीम ने पटवारी हंसराज के घर पर भी दबिश दी और सर्च की कार्रवाई की। आधी रात को शुरू हुई ये कार्रवाई शनिवार सुबह तक चली और यहाँ से भी एसीबी ने कई दस्तावेज जुटाए हैं। फिलहाल दूदू जिला कलेक्टर और पटवारी हंसराज दोनों से ही एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। ऐसे में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिरोही से खबर यह है कि सिरोही में गुजरात एटीएस की टीम और जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एमडीएम ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की और इस दौरान टीम ने 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। ड्रग्स गुजरात और राजस्थान के शहरों में सप्लाई किया जाता था और इससे तस्करी में कई लोग जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद भी अब जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, मनोहर लाल करसनदास ऐनानी जो थलतेज अहमदाबाद गुजरात के हैं और कुलदीप सिंह उर्फे कुलचा जो पिपराज गांधीनगर के हैं। ये लोग किसी कैफी द्रव्य को बनाने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कैफी द्रव्य बनाने के लिए, नार्कोटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आज से करीब 1.5-2 महीना पहले अपने को मिली थी और टेक्निकल इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के मदद से और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रख के इस पूरे इंफॉर्मेशन को वर्कआउट किया गया और इस इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करने का परिणाम ये हुआ कि आज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो ज्वाइंट टीम है, उन्होंने आज एक ही साथ 4 जगह रेड किया है और 4 जगह रेड करके हमारी ये लड़ाई है नारकोटिक्स के विरुद्ध में, उसमें बहुत बड़ी सफलता उनको हासिल हुई है, प्राप्त हुआ है। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है, जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 केजी एमडी मिला है और 100 लीटर लिक्विड एमडी मिला है। गुजरात एटीएस की टीम व जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के रूप में एक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री को जो है छापेमारी की है। कैलाश नगर के लोटीवाड़ा गांव में एक खेत पर जो है ये फैक्ट्री आई हुई थी और इस पर जो है 2 आरोपी जो है मौके से पकड़े हैं और मैथ ड्रग्स जो है यहाँ पर जो है भारी मात्रा में पकड़ी गई है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत जो है 50 करोड़ बताई जा रही है। मौके से 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है और इनसे जो आगे जिस प्रकार जो सप्लाई की जा रही थी उसको लेकर जो है कई जांच अभी की जा रही है। ये कार्रवाई के बाद में पूरे शहर में हलचल जो मच चुकी है, लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि यह जो ड्रग्स सप्लायर जो है यहाँ राजस्थान व गुजरात के कई जिलों में जाकर जो इसकी सप्लाई को अंजाम देते थे, लेकिन इसका सरगना अभी भी जो है पकड़ में नहीं आया है। पुलिस जगह जगह अभी दबिश दे रही है और एटीएस की कार्रवाई के बाद में पुलिस महकमा भी जो है अलर्ट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।
और कोटा के अनंतपुरा इलाके में एक कोचिंग छात्रा पिछले 8 दिनों से लापता है। छात्रा का पुलिस को अब तक कोई सुराग भी नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली यह छात्रा कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। कोचिंग छात्रा के उत्तर प्रदेश में होने की संभावना भी जताई जा रही है, लिहाजा उसकी तलाश में पुलिस की एक टीम वृंदावन सहित आसपास के मंदिरों में छात्रा की तलाश कर रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी छात्रा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। टेस्ट देने के लिए गई थी, पर ना तो वापस आई ना कोई सूचना आई। तो हमने 23 तारीख को गुमशुदगी दर्ज करके प्रयास किए, तो उसके बाद मोबाइल की लोकेशन वगैरह सारी बंद आ रही थी, सीढ़ियाँ वगैरह सारी बंद आ रही थी। उनके घर वालों की तलाश थी, घर वाले भी आ गए थे, वो भी तलाश कर रहे हैं, हम भी तलाश कर रहे हैं। रेलवे के स्टेशन, बस स्टैंड के सारे CCTV वगैरह कैमरे में देखें, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। हमने इस संबंध में यूपी में भी तलाश के लिए टीम भेजी हुई थी। पिछले दिनों वो यूपी भी गई थी, इस दिशा में भी हमने एक टीम वहाँ पे भेजी, उसकी तलाश कर रहे हैं। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्रा लापता हो गई। यूपी निवासी छात्रा अनंतपुरा इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रही हैं। टेस्ट देने के बहाने छात्रा अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन अभी तक कमरे पर नहीं लौटी। परिजनों ने अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस छात्रा की तलाश में अलग अलग टीमें गठित कर तलाश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल छात्रा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बड़ी खबर यह है कि विधायक समाराम गरासिया को हार्ट अटैक आ गया है। दरअसल एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए समाराम गरासिया विधायक गए हुए थे, जहां पर उनको हार्ट अटैक आया। फिर पिंडवाड़ा आबू से समाराम गरासिया विधायक हैं। गुजरात के पालनपुर में एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ECG करने के बाद अन्य जांचों की भी सलाह दी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। समाराम गरासिया जो कि विधायक है पिंडवाड़ा आबू से, जहां पर एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वो हार्ट अटैक उनको आया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। प्रतीक, डॉक्टरों ने क्या कहा है विधायक को? बिल्कुल, देखा जाए तो कल रात जो आबू रोड में गोलिया गांव में जो है आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया शादी में गए थे, जिसे उन्हें जो सीने में दर्द उठा, उसके बाद में अस्पताल ले जाया गया तो मालूम चला कि उन्हें हार्ट अटैक जो आया है, माइनर हार्ट अटैक था, जिसको लेकर जो उन्हें तुरंत प्रभाव से गुजरात के पालनपुर अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों की जो है देख रेख में रखा गया है। अभी जो डॉक्टरों की निगरानी में है और अभी उनका स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और माइनर अटैक था, जिसको लेकर तुरंत प्रभाव से समय रहते उन्होंने जो है हॉस्पिटल में इलाज शुरू करवाया गया, जिससे अभी किसी प्रकार की कोई जो है चिंता की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में अभी वर्तमान में समाराम गरासिया को रखा गया है और उन्हें जो हार्ट अटैक आया था और अभी उनके स्वास्थ्य में लगातार जो है सुधार जो हो रहे हैं। जी, ECG के अलावा और कौन कौन से टेस्ट कहे हैं डॉक्टर ने करवाने के लिए? जी बिल्कुल, यानी कि ECG के अलावा उनको जो है इको वगैरह जो है जांच की गई है और डॉक्टर ने एक बुलेटिन जारी करके भी उनको बताया है कि अभी उनका स्वास्थ्य जो धीरे ठीक है, और लेकिन ज्यादा ट्रैवल्स करने के लिए उनका मना किया गया है। अभी जो है लगातार उन्हें रेस्ट करने की जो है सलाह दी जा रही है। अब जो है लगातार समाराम जी तो पालनपुर के अस्पताल में भी एडमिट है और उन्हें स्वास्थ्य में सुधार होने की जो है सूचना दी गई है। जी, डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी? जी, लगातार देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण जो है डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण जो है ये जो है हार्ट अटैक की जो है ये हुई थी। और ECG व इको की जांच में हार्ट अटैक की जो है पुष्टि की गई है। और लगातार पिछले लंबे समय से जो है बीजेपी के जो इलेक्शन चल रहे थे चुनाव आयोग के, तो उसमें जो पूरी भूमिका निभाते दौड़ भाग कर रहे थे और वह स्वास्थ्य में गिरावट के कारण जो है यह जो है घटना हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब दूसरे राज्यों का रुख करेंगे राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता। दरअसल अब राजस्थान में क्योंकि 2 फेजेस में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए जो राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने में जुट जाएंगे। जैसे कि CP जोशी को उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत भी पंजाब में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे।
सौम्या गुर्जर, श्रवण गुर्जर तेलंगाना जाएंगे। बीजेपी के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के राजस्थान के नेता आपको चुनाव प्रचार करने में व्यस्त नजर आएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं क्योंकि 2 चरणों में ही होना था चुनाव। 26 अप्रैल और दूसरा चरण था और 19 अप्रैल को पहले चरण का था मतदान, जहां पर अब ये चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अब वहां के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला आया है। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय का हमला राहुल गांधी को लेकर यह है कि राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर उन्होंने हमला किया। राहुल गांधी पर राजपूत समाज के अपमान का आरोप लगाया गया है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने राजपूत समाज का अपमान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। अमित मालवीय का ये ट्वीट आप देश सकते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला क्या है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि राहुल को राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने अपमान किया। राहुल गांधी ने राजपूत समाज का अपमान किया, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और अमित मालवीय ने जिस वीडियो पर ट्वीट किया है आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर क्या कुछ बयान दिया था। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजाओं महाराज और अब खबर अलवर से है, जहां पर एक बार फिर से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां पर एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 1,80,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने इस मामले में साइबर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विनय भरद्वाज ने बताया कि क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराने के नाम पर साइबर ठगों ने उनके साथ ठगी की। तो क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी का अंजाम दिया गया है। अलवर से ये खबर है। साइबर ठगों के निशाने पर तमाम वो लोग हैं, तमाम लोग कोशिश वो करते रहते हैं कि कोई किसी भी तरीके से उनके जाल में कोई मुर्गी फंस जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब कार्रवाई कर रही है। और कोटा से बड़ी खबर यह है कि कोटा में क्राइम अब अनकंट्रोल हो गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में चाकूबाजी की 2 वारदातें सामने निकल कर आई हैं। रामगंज मंडी और इटावा में चाकूबाजी हुई। 2 वारदातों में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 दिन में हत्या की 4 वारदातें हो चुकी हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए बताया जा रहा है कि जो कोटा में क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और राजस्थान के लोग सावधान हो जाएं क्योंकि प्रदेश में इस बार आसमान से आग बरसेगी। जी हां, गर्मी कहर ढाएगी और सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। सावधान राजस्थान, आग बरसाएगा आसमान। राजस्थान में इस बार आसमान से बरसेगी आग। गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। आसमान से बरसेंगे शोले, कितने तैयार हम। देश भर में सर्वाधिक गर्मी झेलने वाले प्रदेश राजस्थान में इस बार तापमान का टेक और बढ़ने वाला है।
मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों में औसत से ज्यादा तापमान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग इस चेतावनी के अनुसार इस बार दिन के साथ साथ रातें भी मुश्किलें भरी हो सकती हैं। राजस्थान में इस बार सर्दी की तरह गर्मी भी कहर बरपाएगी। प्रदेशवासी अब आसमान से बरसने वाले शोलों के लिए तैयार हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले कुछ दिन में आसमान से बरसते शोले, तपती धूप और लू के थपेड़े पड़ने वाले हैं और सड़कों पर पसरा रहने वाला सन्नाटा राजस्थान की पहचान बनने वाला है। ये पहचान अभी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का कहर अभी और बढ़ने वाला है। इस साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिन और रात का तापमान सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। प्रशांत महासागर में लानीनो और हिंद महासागर में नेगेटिव IOD बना है। इनके कारण से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्यादा रहेगा। दिन में जहां गर्मी झुलसाएगी, वहीं रात को भी इससे राहत मिलने के आसार कम है। राजस्थान के कुछ जिलों में पारा अभी से ही ऊंचाई छू रहा है। गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। कोटा 38 डिग्री सेल्सियस, जालोर 37 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 37 डिग्री सेल्सियस, फलोदी 37 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 37 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 36 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर 36 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 36 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 36 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में गर्मी के दिनों में आमतौर पर कुछ इलाकों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर मौसम विभाग की ये चेतावनी सही साबित होती है तो इस बार गर्मी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान में पेयजल की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके आसार इस बार भी जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।